कर्नाटक का चीकू का पौधा है। जिस तरह से देख रहे हैं कि पौधों के लिए यहाँ पर जो है कि दुनिया के लिए जल समस्या, पर्यावरण समस्या, प्रदूषण समस्या, आतंकवादी समस्या, बेरोजगारी समस्या। प्रखंड विकास पदाधिकारी आज जो यहाँ उपलब्ध नहीं थे, कुछ सरकारी काम की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, इसकी जवाबदेही उनकी है। वो इसका क्या करते बच्चा लोग भंटा मार खा लिए थे, इनको तत्काल गया सूचना, तुरंत हॉस्पिटल में जा करके उनका बचाने का काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज यह दूसरे चरण का यह आखिरी दिन है और प्रत्येक पंचायत में पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल के द्वारा जो है कि लगभग 5000 पौधे की वितरण कर दिया चुका है। और आज इस पंचायत में हम इनसे जानेंगे, इनकी जुबानी, इनकी कहानी और पर्यावरण को बचाने की जो इन्होंने मुहिम ठान रखी है, वह जो है कि वन राखी मूवमेंट के तहत लगभग आज 45 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं और लगातार आज चीरू पंचायत में सर आप बताएंगे आज कितने पौधा का वितरण किया जाएगा? आज तो पौधा लगभग 300 पौधा यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन अभी तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लगातार अब 7000 पौधों का वितरण किया गया। ऐसे मेरे द्वारा चलाया गया निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण का 56वां साल और पर्यावरण धर्म वन राखी मूवमेंट के 46वां वर्ष पूरा होने के उपरांत इस वर्ष 2022 में नेपाल, भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2 लाख निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण वनों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धन पर गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत जुलाई में मंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी जी के द्वारा ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर से कर दिया गया है। और लगातार अब तक 5 राज्यों में 1 लाख से अधिक पौधों का वितरण सौरोपण वृक्षों पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया है। अब आज जो छतरपुर के आखिरी जो सरकार आपके द्वार योजना जो है, आज समापन दिन है। इस समापन पर आम तो नहीं, अमरूद और अनार, जामुन, चीकू का पौधा लेकर के आया हूँ, जो ग्राम चीरू के वासियों को दिया जा रहा है। मेरा इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर आम भी है, अमरूद भी है और अनार भी है, यानी कि पौधा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपके इस पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण को या अन्य ग्रामीणों को अगर पौधा की आवश्यकता हो तो इसके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है, इसके बाद आपके द्वारा दिया जाएगा या नहीं? हमारा आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा चलाया गया 1967 में निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण और उस समय से लगातार कार्यक्रम जारी है, अब आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यह पर्यावरण का एक इतनी बड़ी समस्या है जो पूरी दुनिया के लिए जल समस्या, पर्यावरण समस्या, प्रदूषण समस्या, आतंकवादी समस्या, बेरोजगारी समस्या, ये बड़ी समस्या है। तो जब तक बड़ी समस्याओं का सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। आज आपको पता है कि जल समस्या, पूरी दुनिया का जल समस्या पैदा हो गया है, बेरोजगारी समस्या, पूरा दुनिया का बेरोजगारी समस्या पैदा हो गया है। तो कोई भी समस्या केवल सरकार का भरोसे उसका निदान नहीं हो सकता, सभी को आगे आना होगा। तो पर्यावरण समस्या का दूर तभी हो सकता है जब हम पर्यावरण धर्म के लोग अपनाएं और पर्यावरण धर्म के नियमों का पालन करें। क्योंकि मेरा मानना है कि सोचो 7 गाय ले जाओगे, 1 पौधा लगाओगे तो 7 पीढ़ी तक जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण दें। मेरा मानना है कि एक आज़ादी मानव रूपी शत्रु से तो हमको मिला है, दूसरी आज़ादी प्रदूषण नामक शत्रु से हमको लड़ना अभी बाकी है। जो उस लड़ाई के लिए हमने नेपाल, भूटान समेत देश के 22 राज्य के 108 जिलों में जाकर लोगों को जागरूक किया और अब तक 45 लाख से अधिक पौधों का लगाया और 12 लाख वन वृक्षों पर लोगों को रक्षाबंधन कर मैं लोगों को बताया कि वृक्षों अपना परिवार है, वृक्ष है अपना भाई है, उसको रक्षाबंधन करो। क्यों कि वृक्षों से मेरा सांसों का रिश्ता है। वृक्ष हैं, वन है, तभी हम हैं। वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र का अपना नाम होगा। पर्यावरण धर्म का 8 मूल मंत्र क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाएं। जल, जंगल, जमीन, जानवर और पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। आज उसी उद्देश्य के लेकर के हम लोग पूरे देश और दुनिया को आज हम लोग जगाने का काम किए हैं। और लोग के सोचना चाहिए कि हमारा वन को सबसे अगर आज समस्या है कि
लोगों की समस्या पैदा हुआ है, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही है। क्यों कि प्रदूषण बढ़ रहे हैं। प्रदूषण घटाना होगा तो वृक्षों को लगाना होगा, पौधा को लगाना होगा और उसको बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है कि आज भी समय है पर्यावरण को बचाने का, नहीं तो जिस तरह से कोरोना काल में आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट, सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ रही थी। अगर इस तरह से अगर आप लोग अभी भी पर्यावरण को बचाने के कोई इनके मुहिम के साथ यहाँ पर देख रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल जी हैं। अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि जो लगातार इस द्वितीय चरण की क्षेत्र में जनता के द्वारा चुने हुए आशीर्वाद प्राप्त किए और यह जो है कि नेता नहीं, एक बेटा बन करके इन्होंने 10 पंचायत का भ्रमण किए। आपसे हम जानना चाहते हैं कि 10 पंचायत का भ्रमण बार बार आपके द्वारा भी कहा जाता है कि नेता नहीं बेटा बन कर किए, और सबसे पहले बताएंगे इस पंचायत में जल्द ही में सहयोग आपको जो द्वारा किया गया था उनको, तो आगे भी इस तरह से सहयोग हमेशा इस क्षेत्र में किया जाएगा या जो है कि ग्रामीणों का दिल जो है कि टूटेगा? मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लाचार भाइयों का मैं सेवा आज नहीं, मैं बहुत काफ़ी दिनों से करते आ रहा हूँ। जो भी व्यक्ति लाचार हैं, गरीब हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, यहाँ से छतरपुर से डाल्टनगंज और पलामू जिला से रांची तक भेजने का मैंने काम किया है और लोगों का मैंने जीवन बचाने का काम किया है। तो मुझे पता है कि गरीब लाचार जब दुआ देता है तो वो दुआ सीधा ईश्वर की दुआ होती है और उसी दुआ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और जो भी गरीब लाचार है उसी के तहत अपने इस सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मैंने निःशुल्क फॉर्म की व्यवस्था की गई, जिससे गरीब लाचार वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन और जो मेरे युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन लोग के लिए रोजगार सृजन योजना के तहत, सब्सिडी के तहत लाभ दिलाने का हमने काम किया है और मेरा ये मुहिम आगे भी चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है इस पूर्वी जो जिला परिषद अमित कुमार जायसवाल जी हैं, 10 पंचायत में निःशुल्क फॉर्म की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी गरीब शोषित व्यक्ति जो है कि फॉर्म से वंचित ना रहे। यहाँ तक फॉर्म से वंचित ही नहीं, फॉर्म भरने की भी व्यवस्था की गई और आगे भी क्या इस तरह से प्रयास आपका जारी रहेगा? बिल्कुल मेरा प्रयास जारी रहेगा। ये आज कैंप के द्वारा जो व्यक्ति, जो ग्रामीण जो छूट गए हैं उन लोगों को भी ब्लॉक में उनका वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन या रोजगार सृजन योजना हो या मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, तमाम सुविधाएं उन लोग को जो इस कैंप में नहीं आने पाए इस क्षेत्र के लोग, उन्हें उनका फॉर्म ब्लॉक में भी फुलफिल किया जाएगा और आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड अंचलाधिकारी के द्वारा जो काम हो सकता है उसे मैं करवाने का काम करूंगा और गरीब दुखिया का सेवा करना मेरा धर्म है और कर्तव्य में करते रहूंगा। इस तरह से आज आप देखें यहाँ पर कैंप में सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ बरती गई, न प्रखंड विकास पदाधिकारी थे और न ही जो बड़े पदाधिकारी यहाँ को आना था बड़े पदाधिकारी को, वो अभी नहीं आ पाए। बड़ी अनियमितता दर्शाई गई, इस पर कुछ दो बात बोलिए। इसमें क्या है कि इतना अनियमितता दर्शाया गया कि जो जिला परिषद के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक सरकार आपके द्वार में शिविर लगाया जाता है पौधा इसका क्या बोलते हैं फार्म भरने के लिए, तो सभी जगह व्यवस्था, यहाँ कुर्सी टेबल, यहाँ जो फार्म गरीब के सरकार आपके द्वार लगाया गया, ठीक बात है, लेकिन जो हमारे गरीब ग्रामीण आए हैं फार्म भरने के लिए तो उनके पास पहले बात है कि फार्म नहीं है। अब अगर फार्म है भी तो 10 रुपये 15 रुपये बेचा जा रहा है, उसकी व्यवस्था हम लोग आदमी के फार्म भरने के लिए व्यवस्था किया। यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ पर पोर्टल लगाया हुआ है, पोर्टल भी खोल के लोग ले गया है और हम लोग यहाँ कार्यक्रम करें पौधा वितरण करने के लिए। आपका आवाज़ भी आ रहा होगा कि यहाँ पौधा हम लोग बैठ रहे हैं, अब लगातार भाषण होने से दे रहे हैं, जबकि पदाधिकारी खाना खाने गए हैं, इसके बावजूद भी ये लोग मतलब आवाज़ कर रहे, डिस्टर्ब करें कि लोग हमारी बात जनता न सुने, ये डिस्टर्ब लोग कर रहे हैं, सुनने की बात है। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया और पदाधिकारियों के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्व व्यक्तियों के द्वारा जो है कि जिला परिषद सदस्य को अवहेलना की माध्यम से इनको जो है किया जाएगा, यानी कि समय रहते हुए भी पहले जो है कि कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया गया, जबकि यहाँ पर अमित कुमार जायसवाल जी यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन फिर भी जो है कि यह नज़रअंदाज किया गया। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि इस तरह का जो व्यवस्था है पहली बार देखा गया, ऐसा क्यों हुआ? मैं बताना चाहूँगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी आज जो यहाँ उपलब्ध नहीं थे, कुछ सरकारी काम की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, इसकी जवाबदेही उनकी है। वो इसका क्या करते वो तो समझेंगे, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही बहुत ज़्यादा यहाँ पर है।
उनका मैं देख रहा हूँ कि अगर निःशुल्क फार्म की मैं व्यवस्था किया हुआ हूँ तो यहाँ के प्रतिनिधियों को चाहिए था कि उनके लिए टेबल की व्यवस्था की जाए, ताकि क्योंकि यहाँ जो फॉर्म वितरण होता है इसी ग्राम इसी पंचायत के लोगों को मिल रहा था, वो भी निःशुल्क फार्म की व्यवस्था, क्योंकि अभी बाजार में वो फॉर्म 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये मिल रही है और हमारे द्वारा निःशुल्क मिल रहा है। तो इस पर तो आप प्रतिनिधि को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर उनकी उदासीनता सामने आ रही है। चलिए यहाँ पर सुभाष चंद्र पर्यावरण जिला अध्यक्ष है, इनसे भी थोड़ा सा हम बात जानना चाहते हैं, क्योंकि स्थल पर यह उपस्थित थे, किस तरह से व्यवस्था बनी हुई थी। देखिए, ये जो कार्य चलाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पर्यावरणविद श्री कौशल किशोर जायसवाल जी को एक कामों का सराहना बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हमारे पूर्वी के जिला परिषद अमित कुमार जायसवाल जी, जो युवा प्रत्याशी जी, आप लोग जो हमारे पूर्वी के जनता जो चुन करके चयनित करके भेजे हैं आशीर्वाद दे करके, इन्होंने हमेशा सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर हैं और जनता को सेवा कर रहे हैं। हम लोग देखिए, इनकी सेवा, इनकी काम बोलता है, इनकी जो सेवा की है उसी का आशीर्वाद है कि 200 पंचायत चुन करके इनको कुर्सी पर जिला परिषद को बैठाए हैं और ये कभी भी काम कर रहे हैं। अभी जल्दी में ही आपको देखिए चिरू का ही मामला गया था, बच्चा लोग भंटा मार खा लिए थे, इनको तत्काल गया सूचना, तुरंत हॉस्पिटल में जा करके उनका बचाने का काम, एक आदमी दुर्भाग्य संजोग से नहीं बच पाया, लेकिन और लोगों के कल ही एक्सीडेंट हुआ आपको कंडा घाटी में, उसको ले जा करके इधर से हमारे पार्षद जी जा रहे थे, उस आदमी को अपने गाड़ी में स्कॉर्पियो में भर करके उसको इलाज के लिए डाल्टनगंज ले गए। इसलिए हम लोग उम्मीद इनसे रखते हैं, ये हमेशा गरीबों के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा सेवा के लिए इनका काम रहता है। और ये जो आज जो निःशुल्क पौधा का जो वितरण किया गया है, पौधा तो चल ही रहा है 200 पंचायत में, साथ ही साथ 200 पंचायत में निःशुल्क फॉर्म और भरने के लिए कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए सेवा देने के लिए, ताकि गरीब को इसका अधिकार मिल सके काफ़ी से काफ़ी संख्या में। चलिए, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं पौधा, यहाँ पर सभी पौधा को नीचे रखा गया, अब ग्रामीणों के बीच वितरण किया गया और हम चाहेंगे कि पर्यावरणविद किशोर जी कि आप पौधे को, और अमित जी और सुभाष चंद्र जी, आप लोग पौधे को वितरण करें ग्रामीण में। चलिए, अब यहाँ पर जो है कि पौधे को वितरण किया जा रहा है और यह पौधा नहीं, एक जो है कि सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, जिससे जो है कि ओजोन परत को बचाने का यह जो है कि पौधे के द्वारा कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पर पौधे को अब वितरण किया जा रहा है, सभी लोग उत्सुक भी हैं पौधा के लिए। आराम से थोड़ा सा साइड हो जाइए और सभी को पौधा को जो है कि देखिए, यहाँ पर अमित कुमार जायसवाल जी के द्वारा पौधे दे करके, पकड़ लीजिए हाथ में। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो आम है, ये आम कोई जो है कि साधारण नहीं है, थाईलैंड का यह जो है आम है। यह कौन सा चीज़ का पौधा है? जामुन का पौधा है, कर्नाटक का।